गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अभी हम पिछले वीडियो में पढ़े थे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। इसमें आपको 3 नियम बताए गए थे। 3 नियम में से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग करके हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। आज हम प्रतिबिंब का बनना देखें। सबसे पहले उत्तल लेंस। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने की कुल 6 स्थितियां हैं। इसके लिए पहले हम एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेंस पतला होना चाहिए। ये मोटे लेंसों के लिए नहीं है, पतले लेंसों के लिए ऊपर ही लागू होता है। आप बीच में बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। ये मान लीजिए उत्तल लेंस हल हो गया। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया और जहाँ से इसको रख के बनाए थे ये इसका 2F हो जाएगा। ये समझिए कि F आपको बताया गया था ये दोनों तरफ दूरी बराबर होनी चाहिए। इसी का दुगुना 2F हो जाएगा। इधर भी उसी को वक्ता केंद्र प्रकाशिक केंद्र वो हो गया। पहली स्थिति में जब वस्तु अनंत पर रखी हो। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो अनंत तो हमको पता नहीं है, इसलिए यहाँ चित्र में अनंत से 2 समांतर किरणें लाते हैं। 2 समांतर किरणें अनंत की ओर इशारा करती हैं। तो पहले तो एक आप इसके प्रकाशिक केंद्र से होता हुआ ले जाइए। एक इसके प्रकाशिक केंद्र से होता हुआ बिना विचलित हुए, जानते हैं ये सीधा चली जाती है। नियम याद रखिएगा, तीनों नियम में से 2 नियम का प्रयोग होगा। नियम नहीं पता रहेगा तो फिर आपको परेशानी होगी। दूसरा, इसके फोकस से ले जाइए। ये किरण इसी के समांतर लाएंगे। तो फोकस से होकर जाने वाली किरणें आप जानते हैं कि यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तीर का निशान जरूर लगाएंगे, किधर किरण आ रही किधर जा रही है। वस्तु मान लीजिए कल्पना रूप में ये एक वस्तु ए भी है। अनंत पता नहीं है, बहुत दूरी पर है मान लीजिए, इसलिए मुख्य अक्ष के बाहर बनाया गया है। तो वस्तु ए भी हो गया, प्रतिबिंब को A', B' नाम देंगे। इसमें 2 चीज आपको बस केवल ध्यान देना है हर स्थिति के लिए। है ये हम दोबारा नहीं बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। 2 चीज़ों का ध्यान आपको हर स्थिति के लिए देना पड़ेगा। पहली चीज प्रतिबिंब कहाँ बना, दूसरी चीज कैसा बना। 2 क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। कैसा बना, उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा। बस 2 चीज ध्यान देना है, कहाँ बना, कैसा बना। तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कैसा बनता है, उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा बनता है। तो ये उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की पहली स्थिति हो गई जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अब आइए दूसरी स्थिति देखते हैं।
दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत और 2f डैश के बीच रखी हो, अर्थात 2f से परे पीछे बनाएंगे। एक वस्तु हो गया ए बी, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लाएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आने की किरणें आप जानते हैं कि ये फोकस एफ से होकर जाती है। और एक किरण इसके प्रकाशीय केंद्र से ले जाएंगे। प्रकाशीय ये से होकर जाने की किरणें सीधा चले जाती हैं। आप सीधा बनाइएगा स्केल का प्रयोग करके हैं। प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, वस्तु ए बी, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। तो अभी हम आपसे कहे थे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, वही चीज़ यहाँ पर भी। तो जब वस्तु अनंत और 2f डैश के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, f और 2f के बीच, f और 2f के बीच। कैसा बनता है, उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा बनता है। फिर से सुन लीजिए, जब वस्तु अनंत और 2f डैश के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, f और 2f के बीच दिख रहा है। फोकस और फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी 2f को बोला जाता है, इसके बीच बनता है। और कैसा बनता है, उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा बनता है। ये दूसरी स्थिति हो गई। अब तीसरी स्थिति आप देखिए, तीसरी स्थिति है जब वस्तु 2f डैश पर रखी हो, 2f डैश पर रखी हो। ए भी हो गया वस्तु, इसमें भी वही चीज, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें आप जानते हैं कि फोकस एफ से होकर जाती है। एक किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से लाएंगे। स्केल का प्रयोग आप करिएगा, चित्र अपने आप सही बनेगा। हम देखेंगे कि ये हाँ, तो कहाँ और कैसा बनता है, 2f डैश पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2f पर ही बनता है। 2f डैश पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2f पर ही बनता है। कैसा बनता है, उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर। पूछा जाता है कि लेंस में कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह कौन सा बिंदु है जहां रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनता है अर्थात उसका आवर्धन 1 होता है। तो वह बिंदु है 2f। 2f डैश पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2f पर ही बनता है और यह प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर बनता है। चलिए अब चौथी स्थिति हम देखते हैं। चौथी स्थिति है
जब वस्तु 2f डैश और f डैश के बीच में रखी हो। जब वस्तु 2f डैश और f डैश के बीच रखी हो, इन दोनों बीच में वस्तु को रख दिए। वस्तु ए बी हो गया। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस से होकर जाती है, और एक इसके प्रकाशिक केंद्र से ले जाएंगे। और यह भी आप जानते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए सीधे चली जाती हैं। ये दोनों जहाँ पर परिच्छेद करेंगी वही प्रतिबिंब हो जाएगा, ए डैश बी डैश। फिर वही क्वेश्चन, प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। कहाँ बन, जब वस्तु 2f डैश और f डैश के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, 2f और अनंत के बीच। उसके 2f के पीछे अनंत होता है, 2f और अनंत के बीच कैसा बनता है, उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनता है। फिर से सुन लीजिए। चौथी स्थिति है, जब वस्तु 2f डैश और f डैश के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2f और अनंत के, चित्र में देखिए 2f और पीछे अनंत के बीच में बनता है। कैसा बनता है, उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनता है। अब चलिए पांचवी स्थिति देखते हैं। हर बार आप नया बना लीजिएगा। पांचवी स्थिति है, जब वस्तु f डैश पर रखी हो, f डैश उसके फोकस पर, ए बी हो गया वस्तु, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें आप जानते हैं कि फोकस से होकर जाती है, और एक इसके प्रकाशिक केंद्र से ले जाएंगे। प्रकाशिक केंद्र वाली किरणें देखते हैं एकदम सीधे बिना विचलित हुए चली जाती हैं। फिर वही क्वेश्चन, जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दो समांतर किरणें हम आपको बताए थे अनंत की ओर इशारा करती हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। कैसा बनता है, उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनता है। फिर से सुन लीजिए, जब वस्तु उत्तर लेंस के फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। कैसा बनता है, उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनता है। अब उत्तर लेंस में प्रतिबिंब बनने की आखिरी छठवीं स्थिति आई हम देखते हैं। छठी स्थिति है, जब वस्तु f डैश और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो, प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो, मतलब वो वस्तु यहाँ आ जाएगा। वस्तु ए बी हो गया, एक किरण वही मुख्य अक्ष के समांतर, और आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं। एक इसके प्रकाशिक केंद्र से ले जाएंगे तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। हम देख रहे हैं कि ये किरणें आगे दूरी बढ़ती जा रही है। जब जानते हैं दो असमांतर किरणें आगे नहीं तो पीछे बढ़ने मिलेगी,
इसको हम पीछे मिलाएंगे। इसी सीध में हम स्केल से डैश डैश करके पीछे मिलाएंगे। इसको स्केल से मिलाएंगे, जबरदस्ती नहीं मोड़ेंगे, आराम से मिल जाएगा। और जहाँ भी मिलेंगे वहाँ पर मुख्य अक्ष पर एक यहीं से लंब खींच देंगे। ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब हो गया। तो देख लीजिए, जब वस्तु एफ डैश और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वस्तु की ही ओर। कहाँ बनता है? वस्तु की ही ओर। ठीक, मतलब जिस साइड वस्तु है उसी साइड। पिछली 5 स्थिति में आप देखे थे प्रतिबिंब जो है वस्तु को लेंस के दूसरी ओर बना है। इस बार लेंस की ही ओर, जिधर वस्तु है उसी तरफ बनती है। ठीक है, कहाँ बनती है? वस्तु की ही ओर। वस्तु की विपरीत दिशा नहीं, वस्तु की ही ओर। और कैसा बनता है? सीधा, वस्तु तुलना सीधा, आभासी, क्योंकि ये मिलती हुई प्रतीत हुआ है ना, आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से बड़ा बनता है। फिर से देखिए, रिवाइज कर देते हैं। जब वस्तु, छठवीं स्थिति है आखिरी, जब वस्तु एफ डैश और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर बनता है। और कैसा बनता है? सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये आप उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की सभी स्थितियां आप देख लिए हैं। इसको कॉपी में एक बार अभ्यास कर लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप अच्छे से बनाएंगे। अब चलिए, इसी में एक बचा है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना, वो भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें तो एक ही स्थिति होती है। देख लीजिए, उसके लिए अलग नया वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में वो भी देख लीजिए। इसके लिए अब हम एक अवतल लेंस बनाएंगे। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। एक अवतल लेंस बना दीजिए। अवतल लेंस हो गया, एल प्रकाशीय केंद्र हो गया, इसका ये हो गया मुख्य फोकस, द्वितीय फोकस, और ये प्रथम फोकस एफ डैश। यहाँ लेंस की मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी वस्तु रख दीजिए। एक वस्तु ए बी है। वही नियम, वही जो बताया गया था, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर। और आप अच्छे से जानते हैं कि अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें कहाँ से आती है? फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फोकस से, ये इसका फोकस है, मुख्य फोकस, ये जो है फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। एक इसके हम प्रकाशीय केंद्र से ले जाएंगे, और आप जानते हैं कि ये बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। ये दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु जहाँ पे है, यही जो है प्रतिबिंब बनेगा, ए डैश बी डैश। तो इसमें एक चीज़ अच्छे से आप लोग जान लीजिए, अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित किसी भी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए यही एक ही नियम है कि अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनता है। सदैव फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है। कैसा बनता है?
सीधा आभासी और वस्तु से छोटा। तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनने की ये एक स्थिति है। आप सीधा एक बार जान लीजिए, अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सदैव उसके फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में बनता है। यह प्रतिबिंब सीधा आभासी और वस्तु से छोटा बनता है, इसलिए अवतल लेंस का आवर्थन सदैव 1 से कम होता है। अब अगले वीडियो में हम आपको लेंस का सूत्र जो है बताएंगे। आज के लिए इतना ही। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब बनाने नियम पढ़े थे, उसी तरह लेंस में भी प्रतिबिंब बनाने नियम है। 3 नियम है वही। तो इसके लिए हम एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस बना लेते हैं। ये उत्तल लेंस हो गया। प्रथम फोकस और ये द्वितीय। ये जान लीजिए कि दोनों फोकस इसके प्रकाशीय केंद्र से बराबर दूरी पर, जितना इधर है उतना इधर होना चाहिए, कम अधिक नहीं। उसी तरह इसमें ये अवतल लेंस है। इसका ये हो जाएगा प्रथम फोकस F', द्वितीय फोकस, मुख्य फोकस F। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के पहला नियम है, पहला नियम पहले उत्तल लेंस में देख लीजिए। लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। ये अवतल लेंस के लिए देख लीजिए। लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। ये प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम हो गया। दूसरा नियम जान देख लीजिए। दूसरा नियम है लेंस के फोकस से होकर जाने वाली किरणें। लेंस के फोकस से होकर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेंस के फोकस से होकर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अवतल लेंस में देख लीजिए। लेंस के फोकस की ओर आती प्रतीत होने वाली किरणें। लेंस के फोकस की ओर आती प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के
समांतर हो जाती हैं। लेंस के फोकस की ओर आती प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम देख लीजिए। तीसरा नियम बेहद आसान है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र अर्थात ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। यही एक बिंदु है लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित, जिससे किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। ऐसे आउटर लेंस में भी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे चली जाती हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, इसको हम रिवाइज कर देते हैं। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। 3 में से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग करके हम प्रतिबिंब बनाएंगे। अगली वीडियो में हम प्रतिबिंब का बनना आपको दिखाएंगे। यहाँ पर तीनों नियमों को एक बार हम फिर से पढ़ दे रहे हैं। पहला है, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर जाती हैं अथवा फोकस एफ से आते हुए प्रतीत होती हैं। अभी चित्र बना चुके हैं, इसको देखिएगा बैक करके फिर दोबारा। दूसरा है, लेंस के प्रथम फोकस से होकर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अवतल में बताया गया था लेंस के फोकस की ओर आती प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और तीसरा, ये देख ही रहे हैं, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे चली जाती हैं। यही चीज आउटर लेंस में है। इस प्रकार यह प्रतिबिंब बनाने का नियम हो गया। ठीक।